बहुत समय पहले जब गांधी जी अपने आश्रम में रहा करते थे, उस समय अक्सर लोग उनसे मिलने उनके आश्रम आया करते थे। उनमें से कई लोग अपनी छोटी मोटी समस्या भी गांधी जी के सामने रखते थे। एक दिन गांधी जी से मिलने एक आदमी अपनी पत्नी के साथ आता है और बातों बातों में अपने बेटे की बीड़ी पीने की आदत का जिक्र करता है। उस आदमी का लड़का अपने मम्मी पापा से छुपकर बीड़ी पीता था। जब घर वालों को पता चला तो उन्होंने बेटे को समझाया। बेटे ने यह कहकर बात को टाल दिया कि यह आदत मैं जब चाहूं तब छोड़ दूंगा। काफी समय के बाद भी उसने अपनी आदत नहीं छोड़ी थी, जिससे उसके माता पिता परेशान थे। आदमी सारी बात गांधी जी को बताता है। गांधी जी थोड़ा सा विचार करके अपने बेटे को अगले दिन उनके साथ आश्रम में लाने की बात कहते हैं। अगले दिन लड़का अपने माता पिता के साथ आश्रम आता है, गांधी जी से भी मिलता है। गांधी जी उस लड़के से कहते हैं, चलो बेटा हम दोनों थोड़ी देर बगीचे में घूम कर आते हैं। लड़का हाँ कह देता है। गांधी जी उस लड़के से कहते हैं, बेटा तुम्हारे माता पिता तुम्हारे बारे में बता रहे थे कि तुम पढ़ाई में बहुत होशियार हो। लड़का हल्का सा मुस्कुरा देता है। आगे गांधी जी कहते हैं, पर तुम्हारी एक शिकायत भी है कि तुम बीड़ी भी पीते हो। लड़का आंखें झुका लेता है और वही जवाब देता है, मैं यह आदत छोड़ दूंगा। गांधी जी बगीचे में चलते चलते एक छोटे से पौधे की ओर इशारा करते हैं और लड़के से कहते हैं, क्या तुम इस पौधे को उखाड़ सकते हो? हाँ बिल्कुल, लड़का कहता है और अपने एक हाथ से पकड़कर हल्का सा ताकत लगाकर उस पौधे को उखाड़ देता है। गांधी जी आगे बढ़ जाते हैं और एक बड़े पौधे की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, क्या तुम इसे भी उखाड़ सकते हो? लड़का हाँ कहता है और दोनों हाथों से पकड़कर थोड़ा ताकत लगाता है और उस पौधे को उखाड़ देता है। गांधी जी मुस्कुराकर लड़के के साथ आगे बढ़ते हैं और एक छोटे पेड़ की ओर इशारा करते हैं और उस लड़के को कहते हैं कि क्या तुम इसे भी उखाड़ सकते हो? लड़का बिना कुछ बोले अपने दोनों हाथों से उस पेड़ को उखाड़ने की पूरी कोशिश करता है, पर वो उखाड़ नहीं पाता। लड़का कहता है, बापू यह तो पेड़ है, इसकी जड़ें बहुत गहरी है, ये नहीं उखड़ सकता। उसी पेड़ के नीचे बैठकर गांधी जी उस लड़के को समझाते हैं, बेटा जिस तरह तुमने पहला पौधा जो कि बहुत छोटा था बड़ी आसानी से उखाड़ दिया, जबकि दूसरा थोड़ी ताकत लगाकर उखाड़ दिया, जबकि तीसरा पूरी ताकत लगाने के बाद भी नहीं उखाड़ पाए, उसी तरह बुरी आदतें होती हैं। हम जितना जल्दी उन्हें उखाड़ देते हैं यह आसानी से छूट जाती है, नहीं तो ये हमारे जीवन में अपनी जड़ें इस तरह गहरी कर लेती हैं कि इन्हें उखाड़ पाना आसान नहीं होता। अपनी आदतों को छोड़ दो, नहीं तो जिस तरह यह पेड़ ज़मीन से अलग नहीं हो पाया, उसी तरह बुरी आदतें तुम्हारी ज़िंदगी से कभी अलग नहीं होगी। यह बात लड़के के मन को छू जाती है और वह संकल्प लेकर उस आदत को छोड़ देता है। दोस्तों, मैंने अपने कई दोस्तों को देखा है और नेटवर्क मार्केटिंग में भी कई लोगों को जानता हूं जिनको सिगरेट पीने की लत या शराब पीने की लत होती है, गुटखे खाने की लत होती है, तंबाकू की आदत होती है, जो कई बार बैठकर कस्में खाते थे उसे छोड़ने की, पर फिर उसी ओर चले जाते थे, जबकि कुछ दोस्तों ने उसकी आदत के पौधे को उखाड़ दिया। हमें बुरी आदतों को जितना जल्दी हो सके अपने जीवन से अलग कर देना चाहिए, क्योंकि बुरी आदतें वही छोड़ पाते हैं जिनका एटीट्यूड स्ट्रांग होता है। और दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में इजी कार्ट में स्ट्रांग एटीट्यूड वाले ही टॉप पे पहुंच पाते हैं। तो अगर आप इन छोटी मोटी आदतों से परेशान हैं या फिर ये छोटी मोटी आदतें अभी आपके दिमाग पे कंट्रोल किए हुए हैं, तो फिर दोस्त आप सफल नहीं हो सकते। और मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। अपना एटीट्यूड स्ट्रांग बनाइए और ये जो लत है, सिगरेट की लत, शराब की लत, तंबाकू की लत, ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल नहीं करनी चाहिए। ये आपकी ज़िंदगी है और ये पूरी तरह से आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। तो दोस्तों, हमारी आज की ऑडियो यहीं तक थी। अगर ऑडियो आपको पसंद आई तो अपने डाउनलाइन के साथ ज़रूर शेयर करें और अपने फैमिली मेम्बर्स में उनके साथ शेयर करें जिन्हें आप भविष्य में खुश और सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले किसी MLM गुरुकुल के ऑडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय इजी कार्ट।